हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहद ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। एम एन एंड ओ अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days, 48 days एंड 60 days रिस्पेक्टिवली। ओके, सो एम एन एंड ओ तीन पर्सन की बात हो रही है। 36 days और 48 days और 60 days में इंडिविजुअली काम करते हैं। तो इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। ठीक है, सो इन तीनों का नंबर का एलसीएम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका रेशियो हो जाएगा 12 3 ज़ा 12 4 ज़ा 12 5 ज़ा। ठीक है, तो दोनों तीनों का सम कितना हो गया 12 यूनिट, और तीनों का प्रोडक्ट कितना है 16। दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720 एलसीएम। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 20 और 720 अपॉन 48 ये हो जाएगा 15। 720 अपॉन 60 सो दैट विल बी 12। ठीक है, तो यहाँ से तीनों की इफिशियंसी आ गई। बोला क्या गया है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 15 days एम एन लेफ्ट। ठीक है, तो 15 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद में एन और एन दोनों चले गए। तो 15 दिन तक यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 47 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 15 days में 47 यूनिट काम करेंगे, यानी कि टोटल 705 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है। बचा कितना है, 720 में से 705 कंप्लीट हो चुका है, तो 15 यूनिट ऑफ वर्क बचा है, जो कि कौन करने वाला है। अगर एम और एन चले गए हैं तो बचा सिर्फ ओ एक दिन में 12 यूनिट करता है और बाकी 15 यूनिट है। ठीक है, तो फर्स्ट 12 यूनिट काम तो हम उससे एक दिन में करवा लेंगे। फिर बचा कितना, बचा सिर्फ 3 यूनिट काम, जो कि 12 यूनिट पे होगा, यानी कि 1/4। तो पहले 15 days तो लग ही रहे थे, उसके बाद में ओ ने एक दिन और काम किया, तो टोटल हो गए 16 1/4 days required to do the complete task. Now let's move to the next question. Gori can complete 33.33% of the work in 10 days. 33.33% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3। 1 यूनिट अगर 10 दिन में कर रहा है कोई इंसान, तो 3 यूनिट ऑफ वर्क 30 days में करेगा, यानी कि गोरी 30 days लेती है। ठीक है, अब बोला है आगे, परी कैन कंप्लीट 40% ऑफ द टोटल वर्क इन 18 days। 14% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5 यानी कि 2 यूनिट। अगर 18 days में हो रही है तो 1 यूनिट 9 days में, और 5 यूनिट वर्क 45 days में। तो परी 45 days में कर रही है। ठीक है, अब आगे बोला है, गोरी परी एंड सुकेश टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। ठीक है, गोरी परी एंड सुकेश तो तीनों मिलकर 15 days ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल वर्क। ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए वो होता है 90। ठीक है, तो ये हो गया इनका टोटल वर्क। 30 से डिवाइड करेंगे 3 इफिशियंसी गोरी की, एंड परी की इफिशियंसी हो जाएगी 2, एंड तीनों की मिला के हो जाएगी 6। ठीक है, तो अगर तीनों की मिला के 6 है ना, पूछा क्या है, दे गेट द टोटल वेजेस ऑफ 10,200। ठीक है, देन फाइंड द वेजेस ऑफ द रिसीव्ड बाय द परी। तो वेजेस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा इफिशियंसी के ऊपर होता है, कितना काम किया गया है पर्सन के ने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो 10,200 ये 6 की इफिशियंसी के अकॉर्डिंग मिला है, और परी ने तो सिर्फ 2 यूनिट काम किया है। 6 यूनिट पर 10,200 रुपीज़ मिले हैं, तो 2 यूनिट पर कितने मिलेंगे, कैंसिल कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3,400 रुपीज़। सो परी को कितने रुपए मिलेंगे, परी को मिलेंगे 3,400 रुपीज़। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर 8 days में करते हैं। द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज 4/4 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी अलोन। ठीक है, ए जितना टाइम लेता है वो बी का 4/3 है, यानी कि 3 यूनिट अगर बी ले रहा है तो 4 days जो है वो लेगा ए। ठीक है, तो ये तो आ गई डेज की। अगर डे की रेशियो ये है तो इनकी इफिशियंसी की रेशियो जस्ट अपोजिट। इफिशियंसी यानी कि ए 3 यूनिट काम करेगा, बी 4 यूनिट काम करेगा। अब आगे क्या बोला है कि सी इज़ 100% मोर इफिशियंट देन बी। ठीक है, सी अगर 100% मोर इफिशियंट है और बी की इफिशियंसी अगर 4 यूनिट है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 8 यूनिट। नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट। अगर तीनों मिलकर 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बट तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 8 + 4 12, 12 + 3 50, तीनों मिलकर 15 यूनिट काम करते हैं और ये 8 दिन तक कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 × 8 दैट विल बी 120 यूनिट।
और 120 यूनिट वर्क किससे करवाना है, बी और सी से टुगेदर करवाना है, और बी और सी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, वो तो 12 यूनिट ही काम करते हैं। तो 120 अपॉन 12, सो दैट विल बी 8 डेज। 8 डेज लेंगे बी और सी दोनों एक साथ काम करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रेशियो ऑफ द इफिशियंसी ऑफ जय एंड लारा, जय टू लारा इज 3:1। ओके, जय एंड लारा की इफिशियंसी 3:1 दे रखी है। जय अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, ठीक है। जय अकेला 8 डे में काम करता है, ठीक है। देखो अगर इफिशियंसी दे रखी है और नंबर ऑफ डेज रख रखे हैं तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेते हैं। टोटल वर्क 3 × 8 दैट विल बी 24 यूनिट, ठीक है। अब इफ जय एंड लारा स्टार्टेड द वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद जय, ठीक है। अल्टरनेट डे का मतलब यानी कि एक दिन सिर्फ जय काम करेगा, दूसरे दिन लारा काम करेगी, फिर तीसरे दिन वापस से यही साइकिल चलेगा, जय करेगी लारा करेगी। तो यानी कि 2 दिन में वो दोनों मिलकर 4 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 2 दिन में अगर वो 4 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, हमको कितना करवाना है, 24 यूनिट। यानी कि 4 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगी, 24 यूनिट आ जाए, 6 का मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे भी डेज में 6 का मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो टोटल डेज कितने रिक्वायर्ड होंगे, 12 days. So this is how we can do the question. So Jay and Lara together can complete the work in 12 days. So this is how we can do this question. Now let's move to the next one. 6 men and 9 women can finish a work in 8 days, ठीक है। 6 men plus 9 women can complete a piece of work in 8 days. Now, and 8 men and 20 women can finish the same work, okay. 8 men and 20 women can finish the same work in 4 days. यहाँ से हम men और women की efficiency का रेशो निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 12 men प्लस 18 वोमेन इज इक्वल टू 8 men प्लस 20 वोमेन। तो यहाँ से 2 वोमेन आ जाएगी और ये आ जाएगी 4 men, कैंसिल करेंगे तो मैन और वुमेन का रेशो आ जाएगा 1/2। यानी कि एक मैन जितना काम करता है उतना ही 2 वुमेन मिलकर काम करती है। अब पूछा क्या, इन हाउ मेनी डेज अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क, ठीक है। एक वुमेन काम कर कितने दिन में करेगी ये बताना है। तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं बाय पुटिंग द इफिशियंसी। So 6 multiply by 1 plus 9 multiply by 2 multiply by 8. So that will be 6 plus 18 multiply by 8. तो ये हो जाएगा 24 multiply by 8 और ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। और ये किससे करवाना है हमको, एक वुमेन से कराना है। और एक वुमेन एक दिन में 2 यूनिट ऑफ वर्क करती है, ठीक है। तो कितने डेज रिक्वायर होंगे, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। 24 multiply by 4 दैट विल बी 4 6 जा, सो ये हो जाएगा 96 डेज लगेंगे एक वुमेन को टोटल वर्क करने में, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है 15 मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, ठीक है। एक्स डेज में कंप्लीट कर देते हैं तो टोटल वर्क ये हो गया। एंड 30 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ओके। फिर ओके मैं यहाँ से फिर से कर देती हूँ उसको। 15 मेन कैन कंप्लीट इन एक्स डेज और अगेन 30 वुमेन कैन कंप्लीट इन 9x/4 days, ठीक है। इफ द टाइम टेकन बाय 30 वुमेन and 30 men and 45 women, 30 men plus 45 women together in 7.5 days, यानी कि ये भी टोटली वर्क करेंगे ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले मेन एंड वुमेन का रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो x से x तो कैंसिल हो गया, 15 2 जा, ठीक है, 2 2 जा। तो यहाँ से मेन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशो आ गया विच इज़ 9/2। तो यहाँ पे अगर हम अच्छा ठीक है यहाँ से मेन की इफिशियंसी अगर रखते हैं तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 15 multiply by 9 multiply by x, ये टोटल वर्क आ गया। बट टोटल वर्क तो ये भी है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं बाय पुटिंग द इफिशियंसी ऑफ मेन एंड वर्क, ठीक है, साथ में। तो अगर ये टोटल वर्क भी है और ये 30 multiply by 9 प्लस 45 multiply by 2 और ये 7.5 भी है, ठीक है। तो जस्ट हमको इसको सॉल्व करना है। देखो 9 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो हम 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मान लो, ठीक है। तो 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 30 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5, ठीक है। तो इन दोनों ये हो गया 40 मल्टीप्लाई बाय 7.5, पॉइंट हटा के 10, 15x 14 5 सा और ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। So this is how we can do this question. Okay, so the value of x is 20. So this was the last question. Thank you everyone. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel.
डू सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। एंड हाँ, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।